जय जलीन सभी को। चलिए प्रभु नाम लेते। आदिनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन सादर वंदन। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में हम सभी का सादर नमन सादर वंदन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों ऊर्जाओं के चरणों में हम सभी का सादर नमन सादर वंदन। मेरे माता पिता और मेरे सद्गुरुओं को मेरा शत शत नमन शत शत नमन। उन सभी का आभार, उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार का हमें ज्ञान दिया है, दान दिया है और हमने अपना जीवन धर्म राह की ओर मोड़ लिया, मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर लिया। ऐसा ज्ञान देने वाले सभी व्यक्तियों को हमारा कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। चलिए पंच परमेष्टि वंदना। अरिहंत सिद्ध सुख उपाध्याय साधु सत अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम्ही से काज सब आज भई, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। जय 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 जिनेन्द्र। जय जय। चलिए हम पहले एक बार नमो बोलेंगे 3 बार। नमोकार। हाँ। कमर सीधी, बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे। आप सभी चाहते हैं आपके घर में वाइब्रेशन पहुंचे तो खिड़कियां खोलूं? दरवाजे बंद करने पड़ते, बाहर से आवाज आती है। नहीं, बाकी जिनकी खिड़कियां बंद है ना, तो उनको कह रही हूँ कि वाइब्रेशन चली जाएगी। दरवाजा खोलो, अपना वीडियो ऑन करो। अच्छा। नमो अरिहंता, नमो सिद्धार्थ, नमो आयरिया, नमो उबचाया, नमो लोई सब नमो हरिहंता, नमो सिद्धार्थ, नमो आयरिया, नमो उबचाया, नमो हुई सब नमो अरिहंता, नमो सिद्धार्थ, नमो आयरिया, नमो उबजाया, नमो लोहे सब नमो लोहे सब। चलिए इस प्रकार के नमोकार मंत्र से आत्मशुद्धि भी होती है, निर्जरा भी होती है, क्योंकि इस समय हमारे मन में और कुछ नहीं चल रहा है, बस पंच परमेष्टि का ध्यान चल। अगर हम इसे टाइम इसका टाइम और बढ़ा दें, 3 से 5 बार से 7 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, केवल इतना ही करने से ये एक तरह का मेडिटेशन भी हो गया। और इतना ही करने से बहुत सारे पेट के रोग ठीक हो जाते, गले के रोग ठीक हो जाते हैं।
क्योंकि पूरा हमारी एनर्जी कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। तो ये करने से ही, मात्र इतना सा बोलने से ही बहुत सारे रोग ठीक हो जाते। ठीक है, चलिए। अशुभ लेशा की बात हमने कल की थी, अशुभ लेशा तक पढ़ा था हमने, आज शुभ लेशा पढ़ेंगे। इससे पहले अशुभ लेशा, लेशा के हमने कितने भेद पढ़े लेशा के? लेशा 6 प्रकार की होती है, 6, है ना? लेकिन लेशिया के भेद होते हैं 72, 72, 72। कैसे? कषाय कितनी होती है? 4। 4। क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी 16। लोभ, अनंतानुबंधी मान, मान वाले जीव के 6 ही लेशिया, 6 इंटू 4, 24, अच्छा। 24 परिणाम होते हैं। ठीक है, लेशिया के। ऐसे अप्रत्याख्यान वालों के, अप्रत्याख्यान क्रोध, अप्रत्याख्यान मान, अप्रत्याख्यान माया, अप्रत्याख्यान लोभ, ऐसे करके 6 इंटू 4, 24। ठीक है, लेकिन अब प्रत्याख्यान वालों के 3 शुभ लेशिया। ठीक है, प्रत्याख्यान में क्या बच गया? पीत पद्म शुक्ल। हाँ, 3, मतलब छठे सातवें गुणस्थान के बाद क्या बच गया? 3 लेशिया। 3। तो क्रोध, मान, माया, लोभ मल्टीप्लाई 3 शुभ लेशिया, कितना हुआ? 12। उसके बाद संजुलन, संजुलन में भी क्रोध, मान, माया, लोभ एंड तक रहता है ना ये तो। शुक्ल मल्टीप्लाई, लेशा। हाँ, मल्टीप्लाई 3, 3 कषाय 3 लेशिया रहती है उनकी, तो ऐसे हुई 12। इसका मतलब टोटल हुई 24, 24, 12 और 12 72, 72। तो ऐसे करके लेशिया के भेद देखेंगे ना, तो 72 भेद। अब इसके होने से परिणाम कैसे होते हैं? जैसे अनंतानुबंधी कृष्ण लेशिया के परिणाम का फल क्या होगा? जैसे हमने बात की ना, उत्कृष्ट, मध्यम, सॉरी, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। तो ये तो सबसे उत्कृष्ट ज्यादा हुई ना। अनंतानुबंधी तो सबसे, अनंतानुबंधी में भी 4 हो गया ना। हाँ, तो उसमें सबसे ज्यादा वाली। ये हाँ, तो इंसान ज्यादा खबर उत्कृष्ट में स्थिति वाली को मालिश करो 7वें नरक में जाना पड़ता चल रहा है ना? उत्कृष्ट स्थिति हो तो 7वें नरक तक जाए। अभी कोई होता ही नहीं है इतना उत्कृष्ट स्थिति में, इतनी कषाय भी किसी के नहीं होती है। ठीक है ना, 7वें नरक। पंचम काल में नहीं होती। हाँ, तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं। मध्यम स्थिति हो तो 5वें नरक में जाए, अच्छा। और अजघन्य स्थिति हो तो मनुष्य तिर्यंच में जाता है। कहाँ, कौन सी वाली कषाय चल रही? अनंतानुबंधी कषाय चल रही। अनुबंधी। और जघन्य हो तो भवनवासी देवगण। अच्छा। मतलब इसमें मनुष्य का नहीं, मनुष्य और तिर्यंच दोनों बनता है, अजघन्य हो, मतलब तीसरे नंबर की होगी तो मनुष्य और तिर्यंच बनेगा, ऐसा। एक बार ये वापस से आप एक बार नोट करवा दो, कृष्ण लेशा अनंतानुबंधी के साथ। हाँ, अनंतानुबंधी कृष्ण लेशिया के परिणाम का फल है। उत्कृष्ट स्थिति में है तो 7वें नरक में जाएगा। उत्कृष्ट 7 वाला। उत्कृष्ट स्थिति हो तो 7वें नरक में, मध्यम स्थिति हो तो 5वें नरक में। 5 वाला। हाँ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि अनंतानुबंधी कषाय है, लेशिया कषाय है, तो उसको नरक में ही जाना पड़ेगा। कृष्ण लेशिया नहीं, उसका अगर उत्कृष्ट है, मध्यम है, अब अजघन्य स्थिति, जघन्य और अजघन्य दो में डिवाइड हो रहा है। दो में डिवाइड है। अजघन्य स्थिति उसमें मनुष्य और तिर्यंच में। अजघन्य मनुष्य और तिर्यंच। हाँ, और जघन्य स्थिति हो तो भवनवासी देव हो जाएंगे, और कोई देव नहीं, भवनवासी देव। हाँ। ठीक है, इस प्रकार से अनंतानुबंधी नील लेशिया के परिणाम क्या होंगे?
अनंतानुबंधी नील लेशिया होगी तो उत्कृष्ट स्थिति में तो 5वें नरक में। उत्कृष्ट में 5वां नरक। हाँ, मध्यम स्थिति है तो 3रे नरक में। अजगन्य स्थिति है तो मनुष्य और तिर्यंच में। और जगन्य स्थिति हो तो भवंतरिक में, वही भवनवासी में। हाँ, तो भवंतरिक में तीनों आ जाएंगे जो होते हैं। हाँ। और ऐसे ही अनंतानुबंधी कपोत लेशिया होगी तो उत्कृष्ट स्थिति में 3रे नरक में। सेम ऐसा है, मध्यम स्थिति में 2रे नरक में। अजगन्य स्थिति में मनुष्य तिर्यंच में। और जगन्य स्थिति में भवंतरिक में। अजगन्य में मतलब मनुष्य और तिरंज गति मिलती है, चाहे तीनों हाँ की हो। हाँ हाँ। और जगन्य में भवंतरिक में। ठीक है हाँ, ना। क्योंकि अनंतानुबंधी जो एक बार बंध जाती है तो ये तो बहुत लंबी चलती है ना, कितने हजार, 33,000 हाँ। पूरा वो हो जाता है। और अब ऐसे ही जैसे हमने अनंतानुबंधी का पढ़ लिया, कृष्ण लेशिया में, नील लेशिया में, कपोत लेशिया में। ठीक है। बाकी 3 ये अप्रत्याखान में कितनी होती है? 6 लेशियाओं के फल क्या होते हैं? उत्कृष्ट हाँ। स्थिति में मरण हो तो नरक में, कोई से भी नरक में। अच्छा, कोई अप्रत्याख्यान में सारी 6 लेशाओं की उत्कृष्ट स्थिति, कोई सी भी लेशा हो। हाँ, पीत पद्म और शुक्ल अलग है। यहाँ पे हम अच्छा, 3 उसकी ये 6 बात। लेशा अप्रत्याख्यान के साथ है। प्रत्याखान में 3 कृष्ण, नील और कापोत की बात हो रही है। मध्यम हम्म, स्थिति में भोग भूमि में तिर्यंच। इसमें अप्रत्याख्यान में अप्रत्याखान में, 6 अप्रत्याखान लेशा। में 3 लेशियाओं की बात हो रही है, अशुभ लेशिया की। अच्छा। अप्रत्याखान की अशुभ लेशिया होगी तो मरण होगा तो नरक में, उत्कृष्ट होगा तो। अच्छा, ठीक है। मध्यम स्थिति में होगा तो भोग भूमि में तिर्यंच। जगन्य स्थिति में होगा तो भोग भूमि में मनुष्य। और अप्रत्याखान में 6 लेशिया के साथ अगर कोई होगा तो वो देव आयु का बंध भी कर सकता है। मतलब तीनों लेशिया के साथ 3 लेशिया और होगी, उसमें मिक्स होती है ना, मिक्स स्थिति। हाँ, लेकिन मतलब सोचने की बात है, जब अप्रत्याख्यान है अपने पास तो यानी कि अनंतानुबंधी तो गया, और अनंतानुबंधी जाते ही तो अपने को सम्यक दृष्टि हो जाता है इंसान, है ना। नहीं, कुछ देर के लिए सम्यक दृष्टि और कुछ देर के लिए नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर मरण के समय आपका भाव अप्रत्याखान वाला स्थिति में है पूरा टाइम, और मरण के हम्म, समय अनंतानुबंधी जैसे भाव हो गए अप्रत्याखान में भी, तो नरक में चला जाएगा। ऐसा मरण की स्थिति ऐसा क्या हो सकता होगा, या तो उसने पहले ही गतिबंध उसको पहले ही हो गया हो पहले ही और हो मरते गया, समय ये लेशा रही हो। मरते समय ये लेक्चर है, ऐसा हो हाँ, सकता क्योंकि नर्क जैसे राजा श्रेणी के अभी वो नर्क में है, हालांकि वो तो शायिक सम्यक दृष्टि है, है। हाँ, लेकिन वो उनका पहले से बंधा हुआ तो था, पहले से बंद हो के बाद गया। सम्यक दर्शन मिला। हम्म। मतलब अप्रत्याखान की पीत पद्म और शुक्ल लेशिया का फल होता है कल्पवासी देव या मनुष्य। और अनंतानुबंधी पीत पद्म शुक्ल लेशिया का फल होता है मनुष्य, तिर्यंच या कल्पवासी देव। अनंतानुबंधी हमने पढ़ा ना, जैसे जगन्य में आ जाएगा। अच्छा। अनंतानुबंधी पीत पद्म और शुक्ल लेशिया भी हो सकती है अनंतानुबंधी। तीनों अच्छा, होता है, ऐसा तीनों अनंतानुबंधी के लेशिया साथ भी। पीत पद्म शुक्ल भी हो सकता है। हाँ, तो वो मनुष्य, तिर्यंच या हाँ। कल्पवासी देव। हाँ, क्योंकि हो सकते हैं, बता रहे थे ना कि अभव्य जीव भी या जो सम्यक दृष्टि नहीं होते तो अनंतानुबंधी तो उनके साथ रहेगा ही रहेगा, लेकिन लेशाओं के जोर पर वो चले जाते हैं, लेशाएं कम करके बस, स्वर्ग नवक विवेक तक। हाँ, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में क्या पढ़ लिया था
अनंतानुबंधी लेस्या कितनी भेद बताए, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के साथ 6 लेस्या चल रही है। ऐसा पढ़ा था ना हमने। अप्रत्याख्यान के साथ भी 6 लेस्या चल रही है, प्रत्याख्यान के साथ 3 और संचुलन के साथ 3 हो, ऐसे। अच्छा, तो उनका इनके साथ हमेशा 3 ही रहेगी। हाँ, उनके साथ तो 3 ही रहेगी, लेकिन उनके साथ तो 6 रहेगी ना। अनंतानुबंधी के साथ तो मान माया लोभ क्रोध ये सब है, लेकिन 6 लेस्या है उनके पास, ऐसा। ठीक है ना, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ये हम जब इतना लेस्या के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको ये ज्ञान होना चाहिए। तो मतलब प्रत्याख्यान और संजुलन से स्थिति बदलेगी, अप्रत्याख्यान तक तो 6 लेशा रह सकती है। नहीं, वो हो जाती है स्थिति कैसी है, जघन्य है उत्कृष्ट है, उस पर डिपेंड करता है, 4 तरह की। ठीक है, तो इस तरह से हमने अशुभ लेशियाओं के बारे में पढ़ा। अब हम शुभ लेशिया की बात करते हैं। तो हमको ये तो समझ आ गया शुभ लेशिया और अशुभ लेशिया में डिफरेंस क्या है ना? और हमको अभी ये भी समझ आ गया, अभी हम जिस स्थिति में उसमें हमारे पास 6 लेशिया है। हो सकती है मनुष्य के पास 6 लेशिया हो सकती है। ये बात अलग है कि अभी हमने अभी हमें जिनवानी का स्वाध्याय कर रहे हैं हम, ये सब चीज है, तो हमारी अनंतानुबंधी कम हो गई। अप्रत्याख्यान तो अभी है, या अनंतानुबंधी भी है। अनंतानुबंधी तो भी सम्यक दृष्टि तो हो ही नहीं सकते, सम्यक दृष्टि तो हुई नहीं, तो शुभ और अशुभ लेशिया हमारी साथ में चलती रहती है, कभी भी शुभ और कभी भी अशुभ। लेकिन कब हमारे आयु का इनका बंद हो जाएगी हमको पता नहीं है, इसलिए हमेशा हम कोशिश करनी चाहिए कि शुभ लेशिया के में रहे। हम क्रोध कर रहे हैं, क्रोध 2 तरह की क्रोध होते हैं। एक क्रोध होता है दूसरों के ऊपर क्रोध करना, उसकी गलती हुई, किसी ने सामने वाले ने कुछ गलत किया और हमने उस पर क्रोध कर दिया, ठीक है। एक क्रोध होता है कि सामने वाला अरे गलत ना कर ले इसलिए क्रोध करना। जैसे कोई बच्चा ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस बच्चे पे क्रोध आएगा कि नहीं, बचाने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इतना क्रोध आया कि इस स्थिति पे क्रोध आ गया कि उतना कुछ उस समय हुआ। तो इस तरह से अलग अलग क्रोध अलग अलग तरह का होता है, मान अलग होता है, माया अलग होती है, अलग अलग तरह की होती है। मतलब उस क्रोध में कषाय नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा व्यक्ति क्रोध, किसी किसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, बिना बात के भी क्रोध आता है, और जब उनके डीप में जाएंगे तो उनको पता चलेगा क्रोध क्यों कर रहा है, कि सामने वाला बच्चा सुधर जाए, सामने वाला व्यक्ति सुधर जाए, इसलिए भी क्रोध करते हैं, है ना। तो हमारे लेशिया कैसी है वो हमको पता नहीं है, हम लोगों को ऊपर से जज करते हैं, हम सब ऊपर से जज करते हैं लोगों को कि ये बहुत क्रोधी है, ये बहुत लोभी है, ये बहुत, जैसे ना कंजूस लोगों की हम बहुत बुराया करते हैं। कंजूस को हम क्या कहते हैं, लोभी कहते हैं। कहते हैं ना लोभी लालची है, बहुत कंजूस है, लेके कहाँ जाएगा पैसा, पैसा कमा के कहाँ जाएगा। अब वो कंजूस क्यों है, क्योंकि उसको अपव्यय पसंद नहीं है, क्योंकि उसको पता है मेरे गलत जगह अगर रुपया लग गया तो क्या होगा, हिंसा हो जाएगी, इस तरह से। तो वो हमें अंदर का पता नहीं है, ये सब हम पढ़ने से समझ आता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसके मन के भाव कैसे हैं। ऋषभ जी भी आ गए। जय जिनेन्द्र ऋषभ जी। जय जिनेन्द्र। आज लेट पता नहीं चला, 3 बजे तक मैं देखता रहा पर मैसेज करना भूल गई मैं, आज अभी मैसेज किया मैंने, मैसेज करना भूल गई मैं आज। हाँ, वही मैंने सोचा कि आज होगी नहीं क्लास। नहीं, मैं क्लास लिंक देख रही थी क्लिक करने के लिए, तो मैंने देखा आज मैसेज ही नहीं डाला, फिर मैंने मैसेज किया। चलो बढ़िया है, आ तो गए। हमने अशुभ लेशिया तक पूरा पढ़ लिया है, अब हम शुभ लेशिया पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। तो माया लोभ रति हास्य पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद राग रूप परिणामों से शुभ लेशिया उत्पन्न होती है। शुभ लेशिया के 3 भेद होते हैं, पीत पद्म और शुक्ल। इन शुभ लेशियाओं के कारण जीव शुभ गतियों में उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है, जो अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं जानता, वह हमेशा लड़ने को तैयार रहता है। शक्ति तो अंतरात्मा में सदैव विद्यमान है, इस शक्ति का उपयोग मनुष्य को
स्वयं के निर्माण के लिए करना चाहिए, जबकि होता यह है कि शक्ति का व्यय विध्वंसक कार्यों में किया जाता है। अभी जो मैं एग्जांपल दे रही थी ना कि कुछ लोग कंजूस, हम लोग कंजूस कहते हैं कुछ लोगों को, है ना, कि वो कंजूस है, मतलब ना पैसों को खर्च नहीं करते, कैसा जीते हैं क्या। तो ऐसे ही कुछ लोग अपनी आत्मा की शक्ति को का उपयोग बिना काम के कार्यों में ही करते थे। जैसे अगर हम अभी इस समय का उपयोग अभी नहीं करते तो हम टीवी देख रहे होते, है ना। ऐसे ही इसमें लिख रखा है, इस शक्ति का उपयोग मनुष्य को स्वयं के निर्माण के लिए करना चाहिए। हमारे अंदर शक्ति है, उसका उपयोग हम स्वयं के निर्माण के लिए नहीं करते, और किस में करते हैं, इस शक्ति का व्यय विध्वंसक कार्यों में किया जाता है। आज विध्वंस हेलो, के बाद, हाँ, एक मिनट। हाँ, शक्ति है, हाँ, शक्ति है कि तो जो शक्ति जिसमें जिस द्रव्य में जो शक्ति है, तो वो शक्ति क्या बोल रही थी? फिर से हाँ, पढ़ो। शक्ति का उपयोग, शक्ति हाँ तो अंतरात्मा में सदैव विद्यमान है, मतलब हाँ, हर आत्मा में अपनी शक्ति है। जैसे अपनी शक्ति है, हमको भगवान बनने की शक्ति हर आत्मा में है। लेकिन तो मैं ये, हाँ, ये बोल रहा कि छह द्रव्य है ना, हाँ, हाँ, छह द्रव्यों में अपनी अपनी अनंत शक्ति है। हाँ, पर शक्ति वह ऐसी शक्ति है कि वो शक्ति दूसरे द्रव्य में काम नहीं करेगी, वो स्वयं की स्वयं में ही करती है। शक्ति स्वयं में स्वयं ही करती है, एक दूसरे में शक्ति वो प्रयोग नहीं हो सकता। एक शक्ति दूसरे शक्ति में काम नहीं करेगी, करती ही नहीं। पर ऐसा लगता है जीव को। कैसा लगता है कि जैसे वे हाथ हिलाया अपन ने, तो हम्म, ये हाथ जो पुद्गल का हिला और आत्मा का हिला, दोनों है ना, आत्मा के प्रदेश और हाँ, पुद्गल। हाँ, तो आत्मा ने विकल्प किया कि हाथ हिला, हम्म, तो हाथ हिलाने, तो जो पुद्गल के परमाणु वे अपनी शक्ति से हिले, हम्म, जीव की शक्ति से नहीं हिले। जीव की शक्ति उसमें निमित्त जरूर पड़ी, हाँ, और जो आत्मा की शक्ति है, आत्मा के प्रदेश है, वो अपनी शक्ति से हिले, हम्म, वो पुद्गल की शक्ति से नहीं हिले। हम्म, तो और पुद्गल की शक्ति और आत्मा की शक्ति का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध जिनवाणी में आएगा। हम्म, निमित्त नैमित्तिक संबंध माने अकर्ता संबंध। अकर, निमित्त नैमित्तिक संबंध माने कर्ता संबंध नहीं। हाँ, तो अकर, जो कार्य जिस समय हुआ, उसमें जो सामने हुआ उसका नाम निमित्त। हम्म, जैसे जैसे किसी ने तलवार मारी और वो मर गया, हाँ, तो बाहर से क्या दिख रहा कि तलवार ने मारा? हाँ, तलवार ने नहीं मारा, तलवार तो निमित्त पड़ी, उसकी आयु उस समय पूर्ण होने थी, ऐसे निमित्त से जो निमित्त हाजिर हुआ। पर तलवार कहे कि सबको तलवार मारो, सब नहीं मरेंगे। जिनकी आयु अंत होना थी, तो उस समय जो निमित्त हुआ उस पर आरोप आ जाता है। हजार निमित्त पड़ेंगे, तलवार भी पड़ेगी, बंदूक भी पड़ेगी, हार्ट अटैक भी पड़ेगा, बीमारी, हजार निमित्त हैं ऐसे। हम्म, और वो सब क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जो उस सामने हुआ उससे मान लेते हैं किसने इसके कारण मरा। मरा तो अपनी आयु से है। हम्म, आ गया समझ में? बिल्कुल। सब अपनी शक्ति से काम करते हैं, लेकिन दिखता यह है कि ये काम दूसरे ने किया। तो ऐसा हम समझेंगे, हम्म, क्या फायदा होगा? भाई कोई भी काम जिनवाणी में लिखा है, ऐसा समझने से फायदा क्या होगा? अभी हम समझते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, तलवार ने उसको मारा। हम्म, तो ऐसा समझने से क्या होता है कि पराधीन दृष्टि रहती है, हाँ, स्वाधीन नहीं रहती। हम्म, और धर्म स्वाधीन है, आनंद स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। अभी इस जीव ने पराधीनता से दूसरे में सुख देखा, दूसरे से सुख मिलेगा। अब इससे समझने से ये होता है कि स्वयं का स्वयं से सुख होता है, दूसरे से नहीं होता। जब ऐसा प्रयोग चालू कर देगा तो अनंत सुखी हो जाएगा। अनंत शक्तिवान है तो अनंत सुखी सुखी भी हो जाएगा अनंत। इसलिए सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, अनंत शक्तिवान है। और ऐसा भी एक
जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य की भी शक्ति अलग अलग है। इस जीव की इस जीव में से काम नहीं करेगी। और अंदर जाएंगे तो अनंत गुण पड़े हैं उसमें। और उन अनंत गुणों में अपनी अपनी शक्ति, एक शक्ति दूसरी शक्ति में काम नहीं करती, गुणों की भी। हाँ ठीक है कि नहीं? चलो पढ़ो आगे, हम थोड़ी 2 मिनट निपटा लें अपना काम। ठीक ठीक। तो आज विध्वंस की बात करने वाले बहुत मिलेंगे, परंतु सृजन की बात करने वाला कोई बेला ही होगा। इस शक्ति का उपयोग अपने मानस में व्याप्त कलुषता को समाप्त करने में होना चाहिए, जिससे सारे विवाद मिट जाए। टाइमर आ गया है 9 मिनट्स का, वापस क्लास ज्वाइन कर लेना 9 मिनट्स बाद। शुभ लेश्या वाला जीव दूसरे जीव पर उपकार करके आह्लादित होता है। जो व्यक्ति अपनी भावना को निर्मल रखता है, जो अच्छे विचारों को दुनिया में मग्न रहकर हमेशा दूसरों की भलाई की सोचता है, वह अपने अंतिम समय में सुंदर विचारों के कारण जिस शुभ गति में जाने वाला होता है, वही लेश्या उसके पास स्वयं चली आती है। ये हमने पढ़ा था ना, अभी कल बात की थी इस बारे में कि किसी की आयु पूर्ण होने वाली हो, लेकिन उसको जिस गति में जाना हो उस तरह का उसका अंत समय आ जाएगा। चाहे वो कितना ही बीमार हो, मैंने बताया था दादी जी के लिए, कितने ही बीमार हो, लेकिन उनको अपने त्याग से अपनी आयु पूरी करनी थी। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोल रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन का मतलब समझो आप लोग। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि आप सोचो कि अभी क्या हुआ है, बाद में अच्छी लेश्या रख लेंगे, जब अंत समय आएगा जब अच्छे विचार रख लेंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। इसमें साफ कह रखा है कि जो दूसरों की भलाई करता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, अपने मतलब अंतिम समय में सुंदर विचारों के कारण जिस शुभ गति में जाने वाला हो। तो शुभ गति कब बंध गई? जब पूरे जीवन में हमारे शुभ परिणाम थे, हमारा उपयोग कहाँ पे लग रखा था। ठीक है, इसलिए हर समय हर पल शुभ दिशाओं में रहो, जिससे अंत समय क्या होगा, अच्छी गति मिलेंगी। इससे अच्छी गति मिलेगी। कब? ऐसा नहीं होगा कि अरे अभी तो क्या हुआ, अभी तो क्या समय हुआ धर्म, अभी से क्या करेंगे, अभी से क्या त्याग करें, अभी से क्या करें, अभी क्या उम्र हुई है ना। तो मत करो त्याग, लेकिन शुभ भाव तो लेके आओ, भाव शुभ रखना शुरू कर दो, ताकि गति तो शुभ मिल जाए। इसलिए हे भव्य जीव, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने परिणामों को संभाल कर रखो, जिससे अशुभ लेश्या उत्पन्न न होकर शुभ लेश्या उत्पन्न रहे और सुगति प्राप्त हो। कितना बढ़िया लिख रखा है कि हर समय क्या होता है, प्रतिकूल स्थिति आ जाती है, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई बड़ा लॉस लग गया, कोई और विपरीत स्थिति आ जाती है, तो क्या होता है, कितने ही लोग को हम देखते हैं कि धर्म से दूर हो जाते हैं। जब ज्यादा धर्म करना चाहिए उस समय और वो धर्म से दूर हो जाते हैं कि ये क्या है, भगवान ने मेरे साथ तो बहुत बुरा किया, मैंने तो इतना कुछ किया, लेकिन मैं तो रोज मंदिर जाता था, रोज प्रक्षाल करता, रोज ऐसा, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा किया हुआ, ऐसा ऐसा। तो वो अपनी ही स्थिति को अशुभ लेशा में परिवर्तित कर ले, और उससे क्या होता है, उसे गलत गति मिल जाती है, जो नहीं चाहिए वो मिल जाती है। क्योंकि प्रबंध हमें केवल इस जन्म का नहीं करना, इस जन्म का तो पुण्य से सब कुछ अच्छा मिल ही रहा है। इस पुण्य, पता नहीं कौन सा पुण्य था जिसकी वजह से हमको शरीर मिल गया, हमको सुंदर रूप रंग मिल गया, मनुष्य जीवन मिल गया, मनुष्य के बाद भी जैन कुल मिल गया, उसके बाद भी जिनवानी स्वाध्याय मिल गया। क्योंकि हजारों जैनों को भी जानते होंगे आप, जो कभी भी ना मंदिर जाते हैं और ना धर्म ध्यान करते हैं, ना जिनवानी का स्वाध्याय करते, कुछ नहीं करते। ठीक है, लेकिन हमको पुण्य संयोग से ये सब कुछ तो मिल गया, अब हमें आगे का प्रबंध करना। तो कैसे होगा? अपने भावों को संभाल के रखो, जिससे अशुभ लेश्या उत्पन्न ही ना हो और शुभ लेश्या मिले में उत्पन्न रहे और सुगति प्राप्त करे। तो यही भाव संभालना है। कौन से भाव संभालना? कौन से? शुभ लेशा। यही भाव संभालने की कोई स्थिति हो, हमें भाव अच्छे रखने, क्योंकि जैसे भाव होंगे वैसे ही गति मिल जाएगी।
नहीं, कौन से भाव संभालना, ये भाव संभालना माने स्वयं के आत्मा के भाव। आत्मा के तो भाव हैं, तो अपने भाव कैसे संभाले हम, अपने भाव कैसे संभाले। धर्म ध्यान अभी करके, मैंने इसके स्वाध्याय पहले क्या करके। समझाया था कि यही कि अपनी शक्ति अपने में है, दूसरी अपनी की शक्ति शक्ति अपने में। ये हाँ। समा अभी क्या है, अपन ये संभालना नहीं है, दूसरे के हम्म। हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कर्तापना का भाव संभालना नहीं है, वो तो गिरना है। गिरना बिल्कुल। माने संसार में गिरना। जब हम संभालना इस बात को समझ जाएंगे तो हम परिस्थितियों से डरेंगे नहीं। हम अशुभ लेशा कब आ जाती है, जैसे अभी मैंने बताया कि परिस्थिति विपरीत आई और हम लोग दोषारोपण करना शुरू हो जाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन जैसे किसी को लॉस हो गया बहुत भारी भयंकर, अब वो सामने वाले पे दोष देके उससे उसके विरोध में हो जाता है, अपनी कषाय बांध देता है, क्रोध करता है, सब कुछ करता है। और अगर वो वही सोच ले कि ये मेरा कुछ कर ही नहीं सकता था, देखो, सामने वाला। ना आत्मा का नुकसान होता है, ना फायदा होता है, ना मरण होता है, ना जन्म होता है। हाँ। ठीक है कि नहीं। आत्मा तो अनंत शक्तिवान है तो है, पर बराबर। ये अनादि से भ्रम है कि मेरा नुकसान हो, संयोग को फायदा मानता है, वियोग को नुकसान मानता है ना, और शरीर के वियोग को मरण मानता है और संयोग को जन्म मानता है, पर ऐसा है ही नहीं। इसका मेरा तो जन्म मरण होता ही नहीं है, और मेरा तो सुख दुख होता ही नहीं है, मेरे को लाभ हानि होती नहीं है। तो लाभ हानि मानना मिथ्यात है, जन्म मरण मानना मिथ्यात है, और सुखी दुखी होना मानना मिथ्यात। न सुखी है न दुखी, आनंदमय सुखमय है। ये भाव संभालना ऐसे, ना आज तक मेरा जन्म हुआ, न मरण हुआ, न मरने वाला हूँ, जन्मने वाला हूँ, ऐसा निरंतर भावों में ये संभाल रखना हर परिस्थिति में, संयोग में और वियोग में, सुख में और दुख में, और लाभ और हानि, ये ठीक है कि नहीं। ये भाव संभालना तो संभल जाएगा पूरा पूरा मोक्ष मार्ग। इसी पे माने पूरी मोक्ष मार्ग माने क्या नाम से सिद्धालय का महल इसी ईंटों पर सजेगा पूरा। बिल्कुल। रेत का महल कभी महल थोड़ी बनेगा, वो तो एक मिनट एक सेकंड में। तो जो अपन अज्ञानता में रेत का महल बनाते हैं वो सही नहीं है। संसार रूपी रेत का महल जल्दी जल्दी ढह जाता, फिर बनाया फिर ढह। पर जो ईंट रूपी माने अपने भाव संभालने रूप मोक्ष का महल बनाओगे तो वो कभी नहीं गिरेगा, वो स्थायी रूप से अनंत काल तक गिरने वाला नहीं है। वो महल स्थायी रूप से रहेगा अनंत काल तक, और रेत वाला मकान कभी स्थायी रहेगा नहीं। वो तो अभी बनाया, थोड़ी देर बाद गिर जाएगा, जन्म हुआ, थोड़ी देर बाद मरण हो जाएगा। एक मनुष्य पर्याय है ऐसी जो 80 साल तक, बाकी तो तिरंचों में तो बहुत छोटी छोटी आयु है, घंटों की, घंटों की, 3 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटे ऐसी आयु है बस। शरीर तो मिल गया उनको, बस आयु इतनी है। जन्म मरण होता रहता भाई, बिल्कुल। बहुत दिक्कत का काम है। और फिर उसके बाद अगर अशुभ लेशिया से गए हैं, मतलब और भी ऐसे परिणामों से गए हैं, तो इससे भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि नरक आयु मिल जाए तो उसमें और भी ज्यादा जन्म मरण का एक मतलब निगोदिया चले जाए तो एक श्वास में 8-10 बार। तो ये सब परिणामों का खेल हो जाता है, अपने भावों का खेल है सारा। ये भाव कैसे, किस जगह, कहाँ पे कैसे भाव रख रहे हैं हम। बिल्कुल। और यहाँ पे लिखा है भावों की संभाल के लिए रंगों का बड़ा महत्व है। लौकिक अथवा धार्मिक आत्मिक कार्यों के लिए उपयुक्त पोशाकें निर्धारित की गई है। जैसे एक डॉक्टर की सफेद ड्रेस है तो हमको उसको देख के सफेद देखते ही क्या लगता है, शांति आ जाती है, अब डॉक्टर सब कुछ ठीक कर देगा। वकील का काला कोट है, सफेद पैंट, इंजीनियर की खाकी पैंट, सफेद कमीज निर्धारित है। योद्धाओं की पोशाक भी निर्धारित है गहरे रंग की। इस प्रकार आध्यात्मिक कार्यों के लिए धर्म शास्त्रों में
सफेद और पीले वस्त्रों का प्रावधान रखा गया है। गहरे रंग मन में उग्रता पैदा करते हैं। सफेद अथवा पीला या केसरिया रंग मन में सौम्यता लाता है। 1 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी, तो आप इसी से ज्वाइन कर लेना। इसलिए अनुव्रती श्रावक सोनल जी, हाँ एक काम करना, ये ऐप जो है ना जूम का, हाँ इसको डिलीट करके फिर से उसको ज्वाइन करना। नहीं, पेमेंट करना है, वो थोड़ा बच्चों से होता है ना, मुझसे नहीं हो पा रहा है, वो बच्चे हैं? करें। इसमें पेमेंट करना है मुझे, पेमेंट इसका अच्छा, हाँ 1 ईयर हाँ, फिनिश हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ।